जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे की एक काफी बड़ी वैकेंसी जिसके अंदर 11,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट को हर कोई लेना चाहता है क्योंकि ये वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी होती है, कितनी टोटल सीटें आई हुई है, यहाँ पे कितना मिलता है, ठीक है, सिलेक्शन आपका कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, अप्लाई आप कब से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ A to Z सारी जानकारी दूंगा। यहां तक कि किस बुक से तैयारी कर सकते हो यह भी मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी रेलवे की भर्ती रहने वाली है और वो भी ALP की, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी को लेकर होती है। देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने ITI करा हो या फिर डिप्लोमा करा हो, दोनों में से एक भी चीज करी हुई है ना, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो। हालांकि एक और चीज पर डिपेंड करता है, ट्रेड के ऊपर। जैसे कि अगर ITI की बात करें ना, तो अगर आपने से इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI करा है तब तो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर इनमें से किसी ट्रेड में ITI नहीं करा, किसी और ट्रेड में करा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे डिप्लोमा वालों का भी है, अगर इनमें से किसी ट्रेड में डिप्लोमा कराए तब तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और में कराए तो अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल। बात करें पे स्केल की तो पे आपका रहता है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38। हालांकि यहाँ पे और भी अलाउंसेस मिल जाते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी 38 तो आराम से मिलेगा। क्लियर। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 11,127 आपकी टोटल सीटें रहने वाली है सारी मिलाकर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इन सबको प्लस करके यहाँ पे टोटल सीट मैंने आपको बताई है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि कितनी एज लिमिट है। देखो एज लिमिट है 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी पर डिपेंड करता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST वालों को मिल जाता है 5 साल का, OBC को मिल जाता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अभी बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो काफी हाई होता है, A1 लेवल का ये देखते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो एलिजिबल नहीं हो पाते, इसलिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और रिफंड का भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल, OBC और EWS की है 500, वहीं पे SC/ST और एक्स सर्विसमैन की है 250, और अगर आप फीमेल हो तो किस कैटेगरी से फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस 250 है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और एग्जाम देने जाते हो, अटेम्प्ट करते हो एग्जाम को, तो यहां पे आपको रिफंड मिलता है। जैसे कि आपको 500 में से 400 और आप लोगों को 250 का 250। क्लियर। ये रेलवे का ही रूल है, आपको पता भी होगा काफी बच्चों को, है ना। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है उसका CBT 2 होता है, और जो इसे भी क्वालिफाई करता है उसका होता है साइको टेस्ट। क्लियर। तो सबसे पहले CBT 1 की बात करते हैं। इसके अंदर आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो एग्जाम है ये भी 75 मार्क्स का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.33 की। क्लियर। और टाइम आपको मिलता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का।
क्लियर। बाकी सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से नहीं पूछे जाते। अगर इंग्लिश वीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंग्लिश का क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। और यहां पे CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं और ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके बेस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती। तो अगर आप 40% भी ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप CBT 2 दे पाओगे। CBT 2 के अंदर टेक्निकल एबिलिटी बेस्ड ऑन योर ट्रेड, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड, किस ट्रेड में आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि वहां पे आपकी मेरिट में उसके मार्क्स काउंट होंगे, क्लियर। एंड इसे भी क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में आपका साइको टेस्ट होता है। इसे जब क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सब होता है और तब जाके ज्वाइनिंग होती है, क्लियर। बाकी बात करें कि यहाँ पे आप CBT 1 की तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको बुक्स दे दिया है, सभी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप आराम से CBT 1 की तैयारी कर पाओ, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर पाओगे, और यह भी सवाल है कि कब से कर पाओगे। तो चलिए दोनों के आंसर मैं आपको देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब का कॉलम एंड इसके अंदर सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दी हुई है। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखोगे RRB ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और जुड़ना बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे आपको अदर वैकेंसी के बारे में ही बताया हुआ है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। और बाकी जब आप इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मार्च से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, दोबारा वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मार्च से अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि ये जो सीटें हैं ना, ये तो अनाउंस हो चुकी है, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। चले दिखाता हूँ। देखो, जब आप इस पेज को पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसा कि आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताया हुआ है। स्टेप वाइज अगर आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको अदर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया हुआ है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। जैसे कि RRB ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती हो रही है, तो इसे भी आप देख सकते हो। ये इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, इसे भी आप देख सकते हो। ये है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी, जिसके अंदर इतनी सीटें हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, तो आप क्लिक करना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नोटिस है ये रेलवे की तरफ से 19 फरवरी को निकाला गया है, ठीक है ना। और इसी में उन्होंने बताया है कि कितनी सीटें यहाँ पे टोटल रहने वाली है। और बाकी जैसी आवेदन की शुरुआत होगी यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो काफी बच्चों का असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सपना होता है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि उन्हें पता चले और वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये भर्ती आई है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।